एक गांव में टिंकू अपनी पत्नी के साथ रहता था। रात होते ही उसके घर में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती। अजी सुनिए ना, देखिए ना, वो डरावनी डरावनी आवाजें फिर से आने लगी हैं। उठिए ना अजी, उठिए ना। क्या हुआ रेशमा? रोज रात होते ही ये आवाजें आने लगती हैं। आप कुछ कीजिए ना, इतने डर के माहौल में मैं नहीं रह सकती। ठीक है, मैं सुबह होते ही जमीन खुदवा कर देखता। आखिर माजरा क्या है? अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई। फिर टिंकू सो जाता है और रेशमा डरते डरते पूरी रात गुजार देती। फिर सुबह होने पर अरे भाई, मेरे घर की जमीन के अंदर से रात होते डरावनी डरावनी आवाज आने लगती। तुम मेरे साथ चलो, आखिर देखते हैं कि माजरा क्या है। अरे नहीं नहीं टिंकू भाई, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। पूरा गांव बोलता है कि तुम्हारे घर की जमीन के नीचे किसी भूत पिशाच का निवास है। अगर मैंने तुम्हारे घर की जमीन खोद दी तो सबसे पहले वह भूत पिशाच मुझे मार देंगे। चल डरपोक, चल भाग यहाँ से, मैं किसी भूत पिशाच पर विश्वास नहीं करता। फिर टिंकू वापस अपने घर की ओर चल देता है और फिर रात होते टिंकू और रेशमा सो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उसके घर के नीचे जमीन से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती और तभी रेशमा की नींद खुल जाती है। अजी उठिए ना, देखिए ना, वो आवाज फिर से आने लगी है और आज आपको कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर अपने मायके चले जाऊंगी। और फिर टिंकू गुस्से में उठता है और कुल्हाड़ी से जमीन खोदने लगता है और कुछ ही देर में अपने कमरे में एक गहरा गड्ढा खोद देता है। तभी वे डरावनी आवाजें और तेज हो जाती और उस गड्ढे से बहुत तेज बदबू आने लगती है। अजी ये बदबू कैसी है? हमने ये गड्ढा खोदने को गलती तो नहीं कर दी ना? फिर टिंकू उस गड्ढे के अंदर उतर जाता है। तभी उसे वहाँ एक औरत की लाश मिलती है। फिर टिंकू उस औरत की लाश को लेकर गड्ढे से बाहर निकाला। अजी ये किसकी लाश है? ये हमारे घर के नीचे कैसे आ गई? पता नहीं भगवान, ये लाश कहाँ से आ गई? अजी क्या ये लाश डरावनी डरावनी आवाज निकाल रही थी? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजी इसके चेहरे से कपड़ा तो हटाकर देखिए, क्या पता कोई जान पहचान का हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर कोई चुड़ैल निकले तो? मैंने आपसे बड़ा डरपोक अपनी जिंदगी में नहीं देखा जो एक लाश से भी डर रहा है। फिर रेशमा उस लाश के मुख से कपड़ा हटा देती है। तब रेशमा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एक चुड़ैल होती है। अरे मर गई रे, ये तो कोई एक चुड़ैल की लाश है। अजी हमने इसको बाहर निकाल कर कोई गलती तो नहीं करती? मुझे बहुत डर लग रहा है जी, कहीं जाग न जाए। फिर टिंकू उस लाश को उठाकर वापस गड्ढे में फेंक देता है। भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। अरे भागो रे, अपनी जान बचा कर भागो रे। जैसे टिंकू भागने लगता है वह लाश उठकर उसके पैर पकड़ लेती है। अरे मर गया रे, अरे रुको, अरे प्रीतम रुको, इस वक्त ने मेरी टांग पकड़ ली है, अब मैं क्या करूं? हे चुड़ैल दी, मुझे छोड़ दो, तुम ये घर ले लो, हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। आज के बाद ही तुम अब इस घर की मालकिन हो, बस मुझे छोड़ दो। अरे मर गया रे। इतने सालों के बाद मुझे कोई इंसान खाने को मिला और तुम कहते हो इसे छोड़ दूं? फिर वह चुड़ैल टिंकू की टांग को काट खाती है। अरे मर गया रे, अरे गई बचा रे मेरे। अरे इस चुड़ैल ने तो मेरी टांग तक काट दी। अरे राम, इस चुड़ैल ने क्या कर दिया, मेरी टांग ही चबा डाली। बस अब तो मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। और दूसरी तरफ रेशमा भागती हुई जाती है और कुछ लोगों से मदद मांगती है। भाई साहब मेरी मदद करो, मेरे पति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है, आप सब मेरे साथ चलो। चलो। फिर कुछ गांव वाले रेशमा के साथ उसके घर आते हैं और वे खिड़की से झांक कर देखते हैं। तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या है भाई, ये तो कोई चुड़ैल है। अरे रेशमा बहन, ये चुड़ैल तुम्हारे घर कहाँ से आ गई? भाई साहब, ये कमबख्त चुड़ैल हमारे घर के नीचे बहुत सालों से रह रही थी। हमने जैसे अपने घर के नीचे जमीन की खुदाई की तो ये कमबख्त जमीन से बाहर निकल आई। अरे ना सिमिटो, बाहर खड़े घर पे बातें करते रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? राम रे, ये चुड़ैल तो मेरी टांग छोड़ ही नहीं रही। अरे मर गया रे। अरे बिरजू भाई देखो, इस चुड़ैल ने तो टिंकू भाई की टांग को काट खाया है।
अब टिंकू भाई भी भूत बन जाएंगे। टिंकू भाई, इस चुड़ैल ने तुम्हारी टांग को काट खाया है। अब अगर तुम अपनी जान बदलना चाहते हो तो इस टांग को काट कर तुम अपने शरीर से अलग करो और ऐसे भागो, नहीं तो इसका जहर तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम भी इसके जैसे बन जाओगे। अरे मर गया रे। अरे नहीं भाई नहीं, भी मैं अपनी टांग को नहीं काट सकता। ठीक है भाई, फिर तुम भी इसकी तरह भूत बनने को तैयार हो जाओ। अरे वैसे भी ये कैसी बात कर रही? अगर ये भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? आज ये टांग काट कर खुद को इसके चंगुल से आजाद क्यों नहीं करवा लेते जी? मैं लूले के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आप भूत बन गए तो मेरा क्या होगा? बिरजू भाई, इस पूरे घर को आपके हवाले करना ही होगा। अगर ये चुड़ैल आजाद हो गए तो इस पूरे गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक कहते हो भाई, हमें इस घर को आपके हवाले करना ही होगा। अरे नास मिटो, ये कैसी तरकीब बना रही हो? अगर तुम्हें आग लगा दी तो इस चुड़ैल के साथ मैं भी आग में मिट जाऊं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी रेशमा पड़ोस के घर जाती है और एक बड़ा सा चाकू लेकर भाग कर आती है। आज ये लीजिए, अपनी टांग काटकर उस चुड़ैल के चंगुल से अपने आप को आजाद कीजिए। फिर रेशमा उस चाकू को टिंकू की तरफ भगाती है। फिर टिंकू उस चाकू को उठा लेता है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब जो होगा देखा जाएगा। फिर टिंकू उस चाकू से अपनी टांग काटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, अरे राम रे, बहुत दर्द हो रहा है। मर गया रे। अरे नाश मिटे चुड़ैल, तेरी वजह से तो मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो लूला बन गया। अरे तेरी ऐसी तैसी चुड़ैल, अरे मर गया रे। और उसकी एक टांग चुड़ैल के हाथ में रह जाती है। बहुत स्वादिष्ट है ये टांग, आज तो मजा ही आ गया। अरे टिंकू भाई, जल्दी से बाहर निकलो, हम इस घर को आपके हवाले कर रहे हैं। अरे कम वक्त रुको रे, मुझे घर से बाहर तो आने दो। अरे मर गया रे। अरे राम रे। फिर जैसे तैसे कर टिंकू घर से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही गांव वाले घर को आग के हवाले कर देते हैं। अरे गाँव वाले, तुमने ये क्या कर दिया? मैं किले को नहीं छोड़ दूंगी। फिर देखते देखते पूरा घर जलकर भस्म हो जाता है और आग के बुझने के बाद गांव वाले उस घर के टूटे फूटे सामान को अलग करके उस चुड़ैल की लाश को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी की कोई लाश नहीं मिलती, बस वहाँ पर जमीन में एक गहरा गड्ढा मिलता है। अरे भाई, ये तो वही गड्ढा है जो मैंने खोदा था, लेकिन उस चुड़ैल की लाश कहाँ गई? भाई लागत है वह चुड़ैल वापस इसी गड्ढे में चली गई। चलो हम इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। फिर गांव वाले उस घर के जले हुए सामान को एकत्रित करके उस गड्ढे में भर देते हैं और उसको पूरी तरह बंद कर देते हैं और वहां चले जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब